नाम लियो रे, नाम लियो रे। किसका नाम लेंगे? किसका? वो कौन सा कैसा नाम है? वो तो मंगलकारी नाम है। किसका नाम है? यीशु का। नाम लियो रे, नाम लियो रे। मेरे साथ गाए, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे। यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। ताले के साथ, आनंद के साथ नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करें। आए, यस एक बार प्रभु को धन्यवाद। हम वचन की ओर जाए, उसी वचन को हम निकालें और फिर हम आगे बढ़े। पहले वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना
मुझे नहीं 15 और 16। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। कि तुम जाकर फल लाओ। इस वचन को हम देख रहे हैं कि प्रभु ने जो हमें चुना है वो चाहता है कि हम फल लाए। आमीन। और इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे, जहां प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन पतरस को चुना। हम उस वचन को फिर एक बार दोहराएंगे, पहले वचन से लेकर आगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी हाँ। और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, हाँ। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी हाँ। और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हाँ। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल नाव को किनारे से थोड़ा हटाने को कहा था और वहां पर पतरस ने कुछ नए अनुभव को नहीं किया, वो तो वही अनुभव कर रहा था जो भीड़ कर रही थी। और आगे क्या हुआ? जब वो बातें कर चुका जब यीशु मसीह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, तब शिमोन से कहा गहरे में ले थोड़ा चल। गहरे में लेकर चल। तो अगर कुछ बड़े अनुभव को पाना चाहते हो तो थोड़ा गहरे में जाना जरूरी है। तो आगे क्या लिखा है, पढ़े। हाँ, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह शिमोन प्रभु यीशु मसीह के साथ गहराई में गया तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां जाने के बाद उसको कहा कि जाल डाल। बोलो क्या कर? हाँ, फिर एक बार पढ़े उसी वचन को। जब वो बातें कर चुका तो नहीं, शिमोन अभी जो जाल, हाँ गहरे में ले चल हाँ, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। आगे पढ़े। हाँ, शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और सारी रात हमने मेहनत की, हाँ, कुछ न पकड़ा, और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तेरे कहने से जाल डालूंगा। आमीन। आपको पता है जब आप आत्मिक जीवन में गहराई में बढ़ जाते हो ना, बहुत प्रभु में गहराई में बढ़ते हो, तब क्या होता है पता है आपको? आप प्रभु का सुनने लगते हो। क्या करने लगते हो? हाँ, आप उसकी आज्ञाओं को मानने लगते हो। जो मैंने किया था कुछ नहीं मिला, वही करने को फिर प्रभु कह रहा है। रात भर उसने बहुत परिश्रम किए थे, एक भी मछली नहीं मिली। खुदा ने उसको कुछ अलग नहीं करने को बोला। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पता है उसे? वही एक बार फिर कर। आमीन। बहुत बार ना हमारे मन में होता है कि ये मैंने करके देखा है, कुछ नहीं हुआ ना, तो हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। पर जब आप प्रभु में और बढ़ोगे ना, विश्वास में बढ़ोगे, आत्मा में बढ़ोगे, गहराई में जाओगे ना, प्रभु आपको फिर वही करने को बोलेगा कि यही कर। तब हमें क्या करना है पता है? हमारी सोच को, हमारे विचारों को, हमारे खुद के अनुभवों को हमें थोड़ा साइड में कर परमेश्वर को उसको कामों को करने देना है। आमीन। शिमोन पतरस ने क्या कहा पता है? कि प्रभु रात भर हमने परिश्रम किए पर यहां पर एक भी मछली नहीं मिली, पर फिर भी तू कहता है इसलिए करूंगा। आमीन। गहराई में जो व्यक्ति चलता है ना प्रभु में, जो गहराई में जाता है, वो हर समय परमेश्वर को सुनता है। आमीन। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगता है। वो कभी अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं करेगा, वो अपने अनुभवों को सामने नहीं लाएगा। वो खुदा से कहेगा प्रभु हाँ मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा, तू जो कहेगा ना उसी को मैं करूंगा। इसे कहते गहराई में जाना। आमीन। बहुत बार हम परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं मानते या नहीं जानते। इसका एक ही कारण होता है, क्योंकि हम किनारे पर है। बोलो हम कहाँ हैं? किनारे पर। इसलिए ना हम अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते। प्रभु नहीं ना, नहीं होगा, मैंने करके देखा था ना, नहीं होगा, ये कभी नहीं बदलेगा प्रभु, ये कभी नहीं बदलेगा। यहां पर एक व्यक्ति बैठा है, परशुराम, खड़े रहो। हाँ, ये देखो, ये बहुत डेंजर व्यक्ति था। आपको पता है उसका सारा परिवार और जितने भी विश्वासी लोग हैं ना, उनको लगता था ये कभी नहीं बदल पाएगा। ऐसा 1 महीना हुआ उसको, कितना? प्रभु में आकर 1 महीना, जिसके बारे में किसी को नहीं लगता था कि ये बदलेगा। पर आपको पता है जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो ना, तो सारी असंभव बातें परमेश्वर संभव करता है। आमीन। आज वो बदल गया। आपको पता है वो पहले कल से मेरे पीछे लगा है कि मुझे बपतिस्मा दे दो, मुझे क्या दे दो? बपतिस्मा दे दो। आपको पता है परमेश्वर हर चीजों को कर सकता है। बैठो बैठो, हर चीज को परमेश्वर कर सकता है। बहुत बार हमारे मन में सोच होती है ऐसा नहीं होगा, मैंने करके देखा है फिर भी नहीं होगा, मैंने बहुत परिश्रम किए नहीं होगा, पर प्रभु कहता है फिर वही कर, क्योंकि अब तू ना किनारे पर नहीं, अब तू कहाँ है? गहराई में मेरे साथ है। आमीन। उसी चीज में बड़े अनुभव को पाएगा, उसी सेवा में बड़े अनुभव को पाएगा, उन्हीं लोगों के बीच में बड़े अनुभव को पाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? चर्च वही रहेगा, अनुभव नहीं रहेंगे। लोग वही रहेंगे, अनुभव नहीं रहेंगे। सेवा वही रहेंगी, चमत्कार नहीं रहेंगे। हालेलुया।
सारे अनुभव बदल जाएंगे। केवल गहराई में आओ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, नाव वही थी, जाल भी वही था, पतरस भी वही था, अनुभव नया था। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, कुछ नहीं बदला प्रभु ने, ना तो जाल बदली, ना तो नाव बदली, ना पानी बदला था। झील भी वही थी। बोलो झील भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के साथ आप जब गहराई में जाओगे ना, उसी झील में बहुत सारी मछलियों को पकड़ पाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज क्या हो रहा है पता है आपको? झील भी है, उसमें मछलियां भी है, जाल भी हमारे पास है, पर एक भी आती नहीं, क्योंकि हम कहां खड़े हैं? बोलो कहां खड़े हैं? तो किनारे पर मछलियां कैसे पकड़ोगे? आमीन। जाल का काम देखो, ध्यान देकर सुने। मछलियां दो प्रकार से पकड़ी जाती है, एक जाल डालने से, और दूसरा उसे क्या कहते हैं? आप हिंदी में क्या कहेंगे? गली बोलते हैं ना? हाँ? बोला है? हाँ, जिसको हुक आता है, पता है ना आपको? उससे कितनी मछली पकड़ेगी? एक एट ए टाइम, एक। पर वो गहराई में नहीं पकड़ते। वो कहां पकड़ी जाती है? किनारे पर। बोलो कहां पकड़ी जाती है? आप किनारे पर बैठे रहना पड़ता है, आएगी आएगी आएगी, वो कभी आएगी नहीं आएगी, कभी कभी खाके भी निकल जाती है, आती नहीं। जब आप किनारे पर रहोगे ना, तो बहुत समय के बाद, दिन भर बैठने के बाद शायद एक आध लग जाए। लग गई तो लग गई। आज वैसी सेवा चालू है। आ गई तो साल में एक आध आत्मा आ गई तो आ गई। क्योंकि पता, जाल नहीं डाल रहे हम, कैसे डाल? गल डाल के सेवा कर रहे हैं ना, हुक डाल के। एक हाँ जान दो अभी। ध्यान देकर सुने, एक ही आजकल वही सेवा चल रही है। किनारे पर बैठे हैं बहुत सारे लोग ना, और वो डाल के बैठे हैं और सोचते हैं आएगी आएगी। कभी कभी खाना खा के निकल जाती है, पकड़ में नहीं आती। ऐसा होता है ना, कुछ लोग आते हैं चंगाई के लिए ना, चंगाई के चक्कर में चर्च में आते हैं, चंगाई पाल लेते हैं, खाना खा लेते हैं और निकल जाते हैं। हम निकाल रहे क्या हुआ, ये तो खाकर निकल गई, इसलिए हमें फंसा दिया। ऐसा ही होगा, क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं? किनारे पर। ध्यान देकर सुने, जाल कभी किनारे पर नहीं डालते, जाल गहराई में डाला जाता है। बोलो कहाँ डाला जाता है? प्रभु आपकी सेवा को बदलेगा, प्रभु आपके अनुभव को बदलेगा। कलीसिया वही रहेगी, विस्तार वही रहेगा, लोग वही रहेंगे, पर आपको पता है सेवा बदल जाएगी। आमीन। जाल वही रहेगा, नाव वही रहेगी, पानी वही रहेगा, आप भी। केवल गहराई में आने के बाद आपको पता है खुदा आपके अनुभव को बदल देगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किनारे पर कितने भी सालों साल में बैठे रहे ना, खुदा के कामों को पूरा नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक एक मछली पकड़ कर क्या करोगे? दिन भर बैठने के बाद शायद एक मिलेगी या नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं है। तो विश्वास करें, अगर गहराई में प्रभु के साथ चले जाओगे ना, जाल फटने लगेगा। बोलो जाल, बहुत सारी आत्माएं जीत पाओगे। आमीन। जो हमने कभी सोचा भी नहीं था ना, वो कर पाओगे। उस वचन को थोड़ा फिर एक बार पढ़े, गहराई में लेकर चलो, वहां से पढ़े। हाँ, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। और अब मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। शिमोन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवन में है ही निराशा होती है। हमने बहुत करके देखा है, पर कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत बार परिश्रम करके देखे, कुछ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोगों की यही समस्या है। ध्यान देकर सुने कि परिश्रम भी कर रहे हैं, पर ना मिलता कुछ नहीं, प्राप्त नहीं कर पाते। इसका एक ही कारण है कि आप आपके हिसाब से कर रहे हो, आपके ताकत से कर रहे हो, आपके बल से कर रहे हो, आपकी इच्छा से कर रहे हो, आपके ज्ञान से कर रहे हो। पतरस अकेला था ना रात भर, उसके दोस्तों के साथ था। यीशु नहीं था उस नाव में। उस नाव में कौन नहीं था? तो नहीं मिलेगी एक भी मछली। तेरे परिश्रम व्यर्थ ही जाने वाले हैं। जिस नाव में प्रभु यीशु मसीह नहीं, जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं, आपको पता है आप रात भर भी जगे ना, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। आप कितने भी परिश्रम करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग हैं जो प्रभु की सेवा इस रीति से करते हैं, रात भर दिन रात दौड़ रहे हैं, पर आपको पता है एक गलती करते हैं, क्या? गहराई में नहीं जाते खुदा के साथ। वो प्रभु को साथ में लेकर नहीं चलते, अकेले जा रहे हैं सेवा के लिए भी, अकेले बढ़ रहे हैं सेवा में। एक पिक्चर में एक गीत था, पुराने पिक्चर में, हिंदी गीत, मैंने पिक्चर बहुत देखी है। हाँ, वो गीत ऐसा था, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो।
यीशु कहता है हमें साथ ले लो जहां जा रहे हैं। समझ में आया? आज बहुत सारे सेवक ऐसे ही जा रहे हैं और प्रभु दूर से बोलता है अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? अरे भाई मुझे भी साथ ले लो जहां जा रहे हो। आपको पता है जब तक प्रभु हमारे साथ नहीं जाएगा ना हम कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। आमीन। वो साथ रहना जरूरी है, वरना सारे परिश्रम जो है ना व्यर्थ हो जाएंगे। और प्रभु इसीलिए चाहता है गहरे में लेकर चल और जाल डाल। पतरस कहता है रात भर परिश्रम किए प्रभु, कुछ नहीं मिला, पर फिर भी तू कहता है तो डालता हूं। आमीन। अब तू कहेगा ना उसी झील में डालूंगा, तू कह रहा है ना वही जाल डालूंगा, पर तेरी आज्ञा को मानूंगा क्योंकि मैं अब तेरे साथ हूं। आमीन। तू मेरे साथ है गहराई में, अब मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। और पतरस ने विश्वास किया कि प्रभु तू कहता है तो डालूंगा। आगे पढ़े क्या हुआ? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई। बहुत सारी मछलियों को घेर लाए। आमीन। हाँ, जितना उसने सोचा भी नहीं था उतनी मछलियों को वो घेर लाए। आगे बढ़े। और उनके जाल फटने लगे। ध्यान देकर सुने, जाल भी नहीं संभाल पाएंगे। आपको पता है इतनी मछलियां खुदा देगा। आमीन। आपकी जाल भी नहीं संभाल पाएंगे, इतनी आशीष परमेश्वर देगा कि जाल भी क्या होने लग गए? फटने लग गए। ध्यान देकर सुने, केवल गहराई में ही ये बातें होती है। आमीन। गहराई में अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता है। जितने लोग सुनेंगे सारे आशीषित होंगे। हालेलुया। जितनों को परमेश्वर आपके द्वारा आपको जहां जहां इस्तेमाल करेगा ना खुदा हर एक व्यक्ति को छुएगा। आमीन। केवल ना उसके साथ गहराई में जाए। आमीन। मैं खुद अपने जीवन में मैंने सेवकाई की शुरुआत 15-16 सालों से की है। ध्यान देकर सुने। पर पहले क्या होता था, मैं मीटिंग भी करता था, मैं यहाँ वहां जाता भी था, सारी चीजें थी, पर एक बात थी मेरे जीवन में, मैं गहराई में नहीं जाता था। मैं गहराई में नहीं जाता था खुदा के साथ। 10 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट की प्रार्थना, खुदा वचन भी दे देता था, मैं बोल भी आता था, पर काम नहीं होता था। पर आज आपको पता है मुझे समझ में आ गया, किनारे पे खड़े रह के कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसके साथ गहराई में जाना पड़ेगा। जब मैं उसके साथ गहराई में बैठने लगा ना, कोरोना से लेकर आज तक जब मैं प्रभु के साथ गहराई में गया, उस कोरोना के 2 साल में मैं और मेरी पत्नी, आपको पता है हम दोनों ना प्रार्थना में साथ थे, इसलिए सेवा में साथ है। ध्यान देकर सुनिए, कोरोना के समय में हम दोनों प्रार्थना में एक दूसरे के साथ बैठे थे। आज सेवा में भी एक दूसरे के साथ है। जो पति पत्नी प्रार्थना में साथ होते हैं ना, वो सेवा में भी साथ होते हैं। पर जो प्रार्थना में साथ नहीं बैठते वो सेवा में भी साथ नहीं खड़े होते। समझ में आया कुछ? सेवा बहुत लोग कर रहे हैं, पर आपको पता है आपकी पत्नी तभी आपके साथ एक आत्मा से चल पाएगी जब आप दोनों प्रभु के साथ बैठेंगे। आमीन। हमने ना वो 2 साल कोरोना के जो थे वो बहुत प्रार्थना में बिताए। हम प्रार्थना में साथ ही बैठते थे। हाँ, और आपको पता है जैसे खुदा ने हमें सेवा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया ना, हम सेवा में भी साथ में ही चलने लगे। आमीन। आज भी हम इधर उधर साथ में ही दौड़ रहे हैं और खुदा वही बोझ उसको देता है। भले इस्तेमाल मुझे ज्यादा कर रहा हो, उसको कम कर रहा हो, कुछ भी हो, पर आपको पता है जितनी सेवा मेरे द्वारा खुदा ले रहा है ना, आपको पता है उसका सारा यानी ना 50-50% हिस्सेदार वो भी है। आमीन। जितना मैं प्रतिफल को पा रहा हूं उतना वो भी पाएगी। आमीन। ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि हम साथ में प्रार्थना में थे, आज सेवा में भी साथ में ही है। ध्यान देकर सुनिए, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जब मैं गहराई में जाने लगा ना खुदा के साथ, तो परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों को छूना शुरू किया, लोगों को बदलना परमेश्वर ने शुरू किया। आमीन। हाँ, वरना वचन तो पहले से मैं प्रचार कर रहा था, पर मछली नहीं लगती थी जाल में। क्या नहीं लगती थी? जाल कैसा रहता था? खाली। बोलो, जाल कैसा रहता था? डाल के आता था जाल, पर एक भी नहीं लगती थी। जाल पूरा खाली, और बाद में ना वही जाल को धोना पड़ता है, क्योंकि जाल कैसा था? खाली। समझ में आ रहा है? पतरस क्या कर रहा था जब यीशु मसीह आया? जाल को धो रहा था। उतना ही काम बाकी रहता है हमारे पास। खाली जाल को क्या करो? धोना। ध्यान देकर सुने, एक भी मछली नहीं मिलती खाली। आज बहुत सारे चर्चेस में यही चल रहा है, खाली जाल को क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं हर रविवार। हर रविवार बेचारे प्रभु के दास नए आत्माओं के लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर मिलती नहीं ना, मिलती नहीं, तो खाली जाल ही धोने पड़ रहे हैं। ध्यान देकर सुने, पर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मिलेगा, उसको नाव में लोगे, किनारे से थोड़ा बाजू जाओगे और गहराई में जाओगे, खुदा कहेगा आप जाल डाल। तो बाइबल कहती है इतनी मछलियां मिली कि जाल फटने लगे। एक नए अनुभव को परमेश्वर गहराई में देता है। आमीन। बाइबल कहती है पतरस ने इतनी मछलियों को घेर लाया कि जो आज तक उसने कभी नहीं पकड़ी थी। विश्वास करे, प्रभु के साथ गहराई में जाए और उन बड़े अनुभव को अपने जीवन में पाए जो आज तक आपने नहीं किए हैं। हालेलुया। वो विश्वास योग्य है। मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं, बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर कितना भला है,
इसका अनुभव करो। बोलो इसका करके देखो। यह बाइबल ऐसा नहीं कहती कि मैं कितना भला हूं इसलिए परमेश्वर ने मुझे आशीष किया, नहीं, वो भला है। हालेलुया। उसकी भलाई का अनुभव आप तब करोगे जब उसके साथ और गहराई में जाओगे, तो सारी भलाई आपको दिखाई देगी। आमीन। हर समय परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा, बड़े अनुभवों को देगा, बड़े चमत्कारों को करवाएगा, बड़े कामों को आपके जीवन के द्वारा करेगा। आमीन। इसलिए ना पतरस जब पहली बार पवित्र आत्मा से भरा और लोगों के सामने खड़ा हो गया, उसने पहली बार आत्मिक जाल डाला। वचन कहता है 3000 आत्माएं जीत कर लेकर आए। कितनी आत्माएं? 3000। जाल खाली नहीं गया। आमीन। जो व्यक्ति प्रभु के साथ गहराई में बैठता है, गहराई में जाता है ना, वो ऐसे ही कामों को करता है। उसके जीवन के द्वारा हजारों लोगों को खुदा छूता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाह रहा है इन दिनों में फल लाओ। बोलो क्या करो? फल लाओ। जब उसने बहुत सारी मछलियों को घेर लाया, फिर आगे क्या हुआ पढ़े। हाँ। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे, हाँ? संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। ध्यान देकर सुने। देखो, पतरस ने इतनी मछलियां पकड़ी कि उसकी नाव में उतनी मछलियां पूरी समाई नहीं ना, तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? दूसरी नाव को बुलाया और अपनी तो भर ली पहले, उसके बाद क्या किया? जो और बची थी उससे दूसरी नाव भी बोलो, उसकी दूसरी नाव भी। खुदा आपकी सेवा को इतना बढ़ाएगा ना, आप खुद कहोगे दूसरा चर्च बनवा लो, हम यहाँ पर चलाते, आप वहां पर चलाओ। सच में समझ में आ रहा है? ये कब होगा? जब खुदा के साथ आप। आज क्या हो रहा है पता है आपको? एक ही चर्च को तोड़कर दो बना रहे हैं ना, इसमें से आधे निकल जाते हैं और अलग कलीसिया बनाते हैं। उनको लगता है हमने सेवा बढ़ाई नहीं, तुमने तोड़ी। सेवा बढ़ाना किसे कहते हैं पता है आपको? कि खुद पतरस कहता है इस मछलियों को तुम्हारी भी नाव में डालो, क्योंकि मुझ में जगह नहीं है। बोलो मुझ में जगह नहीं है। ऐसे अनुभव को खुदा देगा। एक कलीसिया के दो भाग करना सेवा नहीं होती। इसमें से 50% निकाल लो और अलग जगह पर जाकर बैठो, इसको सेवा नहीं कहते। आपको पता है सेवा किसे कहते हैं? जब पतरस के समान कोई सेवक इतनी आत्माओं को जीत कर लाता है, वो कहता है अपने चर्च में नहीं समाएंगे ना, चलो तुम वहां पर शुरू कर दो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ये सेवा कब अनुभव करेंगे पता है आपको? जब गहराई में जाओगे। बोलो जब। वरना क्या करोगे? यहां से आधे निकालोगे, वहां से आधे निकालोगे, 10 यहां से 10 वहां से, 50 लोगों को बिठा लिया, हो गई अपनी कलीसिया। एक भी नया आत्मा नहीं है, सारे पुराने बंद गाड़ियां लेकर आए, सारे खराब गाड़ियां। समझ में आ रहा है ना? नई गाड़ी एक भी नहीं है, और नई पुरानी लेकर आए तो पुरानी रिपेयर ही करनी पड़ेगी। वो सारी धुआं ही छोड़ने वाली है तुम्हारी भी चर्च में आकर, क्योंकि वहीं पर भी वही काम बिगाड़ रही थी। समझ में आ रहा है? नई आत्माओं का बोझ तभी ले सकोगे, नए सेवाओं को तभी अनुभव कर सकोगे जब गहराई में जाओगे। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। आपके चर्च के लिए सबसे खतरनाक कौन है पता है आपको? पुराने लोग। बोलो कौन? ये बहुत डेंजर होते हैं। ध्यान देकर सुने। पास्टर को ही पता होता है मैंने कैसे संभाला। समझ में आ रहा है? लोगों को लगता है मैं दूसरा चर्च बनाऊंगा, आगे लेकर जाऊंगा। अरे पुरानी गाड़ियां है, तेरे चर्च में धुआं छोड़ेगी। क्या करेगी? तेरे चर्च में भी सारा काम बिगाड़ देगी तेरा, क्योंकि ये सारी पुरानी गाड़ियां है, इनमें सारी गाड़ियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। अगर चाहिए ना तो नई आत्माओं का बोझ लेना। बोलो किसका बोझ लेना? और तभी जीत पाओगे जब गहराई में जाओगे। आमीन। आपको पता है पतरस को ऐसा नहीं लगा कि सारी मछलियां मेरी है, नहीं, यूहन्ना को भी बोला इधर आ, तेरी भी नाव लेकर आ, भर ली। बाइबल कहती है दोनों नावें भर गई। आमीन। ऐसी सेवा खुदा देगा कि आपके द्वारा बहुत कलीसिया परमेश्वर उत्पन्न करेगा। आमीन। एक नहीं, बहुत सारी कलीसिया। हालेलुया। और सारी नावें भर जाएगी। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। इससे कहते हैं सेवा। इन दिनों में बहुत जगह पर घुमा, गुजरात में भी घुमा, अलग अलग जगह पर। मुझे कुछ ऐसे चर्चेस दिखे, ऐसे भी चर्चेस दिखे जिनकी गवाही थी। आज भी उस गांव में एक चर्च है और उनकी गवाही है कि हमने खुद लोगों को बोला कि तुम तुम्हारे गांव में बैठो, और हमने खुद चर्च बनवा के दिए, और फिर वहां के लोग वहां बैठने लगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनके नाव में जगह ही नहीं थी कि आप कहाँ आ रहे हो यहाँ पर, हमारे पास हमारे लोगों के लिए जगह नहीं है, तो एक काम करो आपकी नाव अलग से भर लो। हालेलुया। सेवक ने खुद कहा आप वहां पर जाकर बैठो, हम आपके लिए इंतजाम कर देंगे, और उनका दूसरा चर्च वहां पर शुरू हो गया। तोड़ा नहीं, खुद बांटा। हालेलुया। तुम भी प्रभु की सेवा करो, हम भी करेंगे। इसे कहते हैं सेवा। आमीन। तोड़ फोड़ की सेवा होती नहीं। ध्यान देकर सुनो।
और अगर आप करोगे भी ना तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। परमेश्वर कभी किसी को तोड़ता, बाइबल क्या कहती है, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे मनुष्य न तोड़े। आमीन। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है ना उसे मनुष्य को तोड़ने का कोई भी अधिकार नहीं, और उससे सेवा कहना भी नहीं आपने। मुझे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम हम में है कि हम गहराई में नहीं जा रहे, इसलिए आत्माएं नहीं आ रही, इसलिए काम नहीं हो रहा। तो कोई ना कोई तो जिम्मेदारी उठाए। हालेलुया। कोई ना कोई तो जिम्मेदारी उठाए ना। पतरस की वजह से याकूब और यूहन्ना भी आशीषित हुए। हालेलुया। पतरस गया था गहराई में, पर आपको पता है नावे तो याकूब और यूहन्ना की भी भर गई ना। तो अगर आप भी अगर आशीषित होंगे ना तो आपके द्वारा दूसरे आशीषित हो सकते हैं। आमीन। बोले यीशु मसीह की। चुना तो इनको भी था प्रभु ने, यूहन्ना और याकूब को, पर आपको पता है काम किसके द्वारा किया? पतरस के द्वारा। उनकी भी नाव भर दी। तो परमेश्वर ना एक व्यक्ति चाहिए खुदा को इस्तेमाल करने के लिए। आपको पता है अगर उसमें वो एक व्यक्ति आप भी बन सकते हो। आमीन। हाँ, सारे लोग जो होते हैं ना चर्च में वो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, इसलिए काम नहीं होता। हमारी जिम्मेदारी है। बोलो किसकी? प्रार्थना करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रभु में बढ़ने की जिम्मेदारी किसकी है? गहराई में जाने की जिम्मेदारी किसकी है? अपनी जिम्मेदारी उठाओ, दूसरों पर दोष मत लगाओ। आपको पता है हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों पर जिम्मेदारियां ढकेलते हैं ना, इसलिए कलीसिया में दो भाग हो रहे हैं। इसलिए कलीसिया जो है ना एक दूसरे के साथ रह नहीं रही, काम नहीं बढ़ रही, खुदा के लोग प्रभु में नहीं आ रहे। इसका कारण एक ही है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों को उठाना नहीं चाहते, हम गहराई में जाना नहीं चाहते। परमेश्वर आज आपसे और हमसे यही बात कर रहा है। चुने गए हो, हर एक व्यक्ति को प्रभु ने चुना है। आमीन। नियुक्त किया है कि तुम जाकर क्या लाओ, तो लाओ ना, तो करो, परिश्रम करो, आत्मिकता में बढ़ो, गहराई में जाओ, खुदा की मानो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो। आपकी नावें परमेश्वर पूरी रीति से भर देगा। आमीन। आप खुद दूसरों को बुलाओगे और कहोगे आधी मछलियां तू भी लेकर जा। हाँ, क्योंकि मेरे पास बहुत है, यहां पर जगह नहीं है। आमीन। इसे कहते हैं प्रिय सेवा। चर्च लोगों ने बहुत बड़े बनवा लिए, और जैसे बनवाए ना दो भाग हो गए। अभी आधे लोग भी नहीं बैठने के लिए। इसे सेवा नहीं कहते। सेवा किसे कहते हैं पता है आपको? तोड़ तोड़ के नया बनवाना। नहीं हो रही जगह और बढ़ाओ, नहीं हो रही जगह और बढ़ाओ, अभी बढ़ाना बंद हो गया, चलो दूसरी कलीसिया तैयार करो। इसे कहते हैं सेवा। आमीन। बोले यीशु मसीह की। यह है सेवा जो इन दिनों में खुदा हमसे करवाना चाहता है। और बाइबल कहती है उसने सारी नाव को, दूसरी नाव को भी बुलाया और कहा मेरी नाव में इतनी जगह नहीं है तो तुम्हारी नाव भी भर लो। तो बाइबल क्या कहती है? क्या हुआ? आगे बढ़े जल्दी से। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हाँ, हे प्रभु मेरे पास से जा, हाँ, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हाँ, क्योंकि इतनी मछलियों को पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंबा हुआ। बहुत अचंबा हुआ, क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसे अनुभव को देखा ही नहीं था। तो आश्चर्य तो होगा। हालेलुया। आदमी वही है, नाव वही है, पानी वही है, जाल वही है, फिर ये नया कैसे हो गया? इतनी मछलियां कहां से पकड़ कर लेकर आया? तो अचंबा हुआ। आगे पढ़े क्या हुआ? और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, हाँ? जो शिमोन के सहभागी थे, हाँ? अचंबा हुआ। हाँ? तब यीशु ने शिमोन से कहा, बाइबल कहती है ये सारी चीजें होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने शिमोन से कहा मत डर। हाँ, अब से तू मनुष्यों को जूता पकड़ा करेगा। अब से तू मनुष्य को जूता पकड़ा करेगा। आमीन। आमीन। सेवा कहाँ मिली? गहराई में। बोलो कहाँ मिली? हाँ, ध्यान देकर सुनिए। किनारे पर सेवा नहीं मिलती, किनारे पर कोई काम नहीं मिलता। खुदा काम कहाँ देता है? हाँ, वहां जाकर अंदर जाकर गहराई में। यीशु मसीह ने शिमोन पतरस से कहा एक काम कर, मत डर, मैं तुझे आज से मनुष्य को जूता पकड़ा करेगा तू। आमीन। ये सेवा मैं यहाँ तुझे दे रहा हूँ। आमीन। लोगों को सेवा चाहिए, पर कहाँ चाहिए? किनारे पर प्रभु सेवा कहाँ देता है? गहराई में। हाँ, सेवा मिलेगी, हर एक व्यक्ति को मिलेगी, पर किनारे पर नहीं। आपको अकेले में उसके साथ गहराई में जाना पड़ेगा। हालेलुया। और वहां आपके लिए खुदा ने ना एक बड़ा चमत्कार और एक बड़ी सेवा रखी है। बोलो क्या रखा है? एक बड़ा चमत्कार और एक बड़ी सेवा गहराई में रखी है। आमीन। जो किनारे पर नहीं पाई जाती। किनारे पर आपको वही मिलेगा जो लोगों को मिल रहा है, वही अनुभव मिलेगा जो लोग ले रहे हैं, वही चंगाई मिलेगी जो लोगों को मिल रही है, वही चमत्कार देखोगे जो लोग देख रहे हैं। पर गहराई में जो चमत्कार है वो लोगों के लिए नहीं, वो आपके लिए होगा। गहराई में बड़े काम लोगों के लिए नहीं, आपके लिए खुदा करेगा।
गहराई में बड़ा अनुभव लोगों के लिए नहीं होगा, वो आपके लिए होगा। और गहराई में सेवा दूसरों के लिए नहीं, सेवा आपके लिए रखी होगी। आमेन। सारा मेरे लिए, कहा गहराई में, बोलो कहा तो जाओ गहराई में, वहां आपकी सेवा आपकी राह देख रही है। आमेन। हमारी बुलाहट हमारी राह देख रही है, परमेश्वर की योजना हमारी राह देख रही है। किनारे पर खुदा नहीं देगा। आमेन। जितना प्रभु में बढ़ोगे, जितना आत्मिकता में बढ़ोगे, जितना आत्मा से चलोगे, मैं विश्वास करता हूं अद्भुत रीति से खुदा उसके कामों के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। आमेन। वहां तक बहुत कम लोग हैं जो पहुंच पाते हैं, बाकी सारे खड़े हैं कहां पर? किनारे पर। ये भीड़ है। किनारे पर क्या है? गहराई में कितने लोग थे? तीन भी नहीं थे, अब केवल पतरस था। बोलो कौन था? याकूब और यूहन्ना को बाद में बुलाया। याकूब और यूहन्ना को बाद में बुलाया। ध्यान देकर सुने, याकूब और यूहन्ना को वही मछलियां दे रहा था पतरस। कौन सी? जो उसके पास थी, जो उसने पकड़ी थी। आमीन। पर कहा दी उसने? वो भी कहा मिली? तुम्हें भी यहाँ आना होगा, मछलियां चाहिए तो मैं नहीं आऊंगा वहां देने के लिए। हालेलुया। याकूब और यूहन्ना, अगर तुझे इस सेवा का भाग होना है ना, तो मैं तेरे पास आने वाला नहीं, तुझे भी गहराई में आना पड़ेगा। आमीन। तो याकूब और यूहन्ना भी आए किसके पास? गहराई में, पतरस के पास। और आपको पता है उन्होंने ना केवल मछलियों के 2 भाग नहीं किए, उन्होंने सेवा के भी 2 भाग कर लिए। जो सेवा पतरस को मिली थी ना, वही प्रभु यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना को भी दी, क्योंकि वो भी कहा है गहराई में। आमीन। तो वहां पर ना आया एक था, पर 2 लोगों को और बुला लिया, तो बाइबल के तीनों को सेवा मिल गई। सेवा तीनों को मिल गई। नाव किसकी चुनी थी? पतरस की। यीशु किसको देना चाहता था? पर बाद में कौन आ गए? कौन सी नाव लेकर आए? उनकी नहीं, खाली नाव जिसमें कुछ नहीं था। हालेलुया। यीशु ने, पतरस ने बोला, अरे तुम भी आओ, तुम्हारी नाव भी क्या है? खाली है। वो किनारे पर क्या करोगे? यहाँ आओ गहराई में, यहाँ बहुत मजा है। आमीन। यहाँ बड़े कामों को मैं देख रहा हूं ना। याकूब यूहन्ना तू भी आ और देख मैंने कौन से चमत्कारों को देखा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। ये होता है, गहराई में आप जाओगे दूसरों को भी आशीषित कर पाओगे। आमीन। हाँ, उनको भी वहां आना पड़ा गहराई में, तब जाकर वो उन मछलियों को पा सके। उनकी भी नावें भर गई और उसी सेवा को लेकर वो वापस आए। यीशु मसीह कहता है आज से तू जीवित मनुष्य को पकड़ा करेगा। आमीन। अपने बुलाहट को उसने पा लिया। मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे और नियुक्त किया है कि तुम जाकर इसी सेवा के लिए हमें चुना गया है और हमें नियुक्त किया है। आमीन। कि हम जाकर क्या लाए? फल लाए। विश्वास करें, हर व्यक्ति फल दे सकता है। आमीन। हाँ, हर व्यक्ति फल दे सकता है। केवल किनारे से हटो, गहराई में जाओ, वहां आपकी सेवा आपकी राह देख रही है। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। बहनें थी कुछ जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी सेवा करती थी, पैसों से जो उनके पास था ना वो लाकर देती थी और खुदा की सेवा करती थी। आपको पता है हर व्यक्ति से खुदा ने सेवा ली। एक बच्चा था जो यीशु मसीह के वचन को सुन रहा था। 5000 लोग थे जो वचन को सुन रहे थे, सारे भूखे थे। और आपको पता है उस बच्चे ने भी प्रभु की सेवा की ना, उससे भी सेवा ली खुदा ने, क्योंकि वो भी उतरी गहराई में था। आमीन। हाँ, 3 दिन से उसके साथ था। बोलो कितने दिन से? 3 दिन से यीशु के साथ इतना गहराई में था कि उसको भूख ही नहीं लगी। 5 रोटियां वैसी ही थी उसकी। आमीन। इसका मतलब बच्चा भी 3 दिन से क्या था? भूखा। मतलब क्या? उपवास। बोलो 3 दिन से क्या था? उपवास में था। तो आपको पता वो इतना गहराई में निकल गया था, भूख नहीं लग रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? चेले इधर उधर ढूंढने लगे तो बच्चे के पास कितनी रोटियां मिली? 5 रोटियां और 2 मछलियां। तो बच्चे ने क्या किया पता है? मैं खाऊंगा, ऐसा कहा, दे दी। आमीन। उस बच्चे से भी सेवा ले सकता है खुदा जो खुद को गहराई में लेकर जाए। आमीन। ऐसा नहीं होता कि उम्र के हिसाब से, आप कौन सी भी उम्र के हो, केवल गहराई में जाओ, वहां आपकी सेवा आपका आज भी इंतजार कर रही है। आमीन। मूसा की सेवा होरेब के पर्वत पर उसका इंतजार कर रही थी। कहां पर? हाँ, तुझे आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊंगा वहां पर। 80 साल लगे मूसा को। कितने साल? 80। कहां पहुंचने के लिए? उस जगह पर जहां उसकी सेवा उसकी क्या कर रही थी? उसका इंतजार कर रही थी, उसकी राह देख रही थी। सेवा हम तक नहीं आती, हमें सेवा तक पहुंचना पड़ता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मूसा अगर फिरौन के पास से नहीं निकलता, इज़राइल उस मिस्र से नहीं निकलता, महल से नहीं निकलता,
और वहां तक नहीं पहुंचता ना, वो सेवा को नहीं पाता। आपको पता है, हमें अपनी सेवा को ढूंढना पड़ेगा, उस तक जाना पड़ेगा जहां हमारे लिए रखी गई है, और तब तक नहीं मिलेगी जब तक जाती नहीं, फिर उम्र कितनी भी हो जाए। प्रभु ने ना पहले साल से, जब मूसा का जन्म हुआ ना, तब से प्रभु उसकी राह देख रहा था कि ये आएगा सेवा के पास। आमीन। 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, 60 निकल गए, 70 निकल गए, 80 निकल गए, तभी नहीं आ रहा था। जब उसको लात मार के निकाला ना वहां से, तब आया। ध्यान देकर सुने, वो निकला नहीं तो उसको निकाला गया था। डर के मारे भागा था वहां से, पता है ना आपको, डर के मारे भागा था। भागकर कहा आया जहां क्या है, उसकी बुलाहट, उसकी सेवा। आमीन। बहुत बार हम सीधी रीति से नहीं आते ना, खुदा हमें मार 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 के आता, लेकर आता है। प्रभु को पता है आना तो यहीं पर पड़ेगा तुझे, क्योंकि तुझे चुना गया है। बोले तुझे चुना गया है। जिसको प्रभु चुन लेता है ना, ध्यान देकर सुने, आप ना आपके लिए खुद के लिए कुछ भी करो, आप कभी आशीषित नहीं बन पाओगे जब तक उस सेवा को नहीं पाते जो खुदा ने आपको दी है। बाकी कुछ भी कर लो आपको किसी में बरकत नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, आशीष नहीं मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ये भी कमाऊंगा, वो भी कमाऊंगा, ये भी करूंगा। मैं आपको बताऊं, जब तक आपकी सेवा के पास आप नहीं पहुंचते, आपकी बुलाहट के पास आप नहीं पहुंचते ना, आप कभी तृप्त नहीं हो पाओगे। हालेलुया। मूसा जिस दिन होरेब में पहुंचा ना, उस पहाड़ के पास पहुंचा ना, वहां उसको पता चल गया इसीलिए मैं जन्मा हूं। आमीन। यही तो मेरे जीने का मकसद है। हालेलुया। और वो अगले जो 40 साल थे ना, 80 साल की भरपाई करनी पड़ी उसे। कितने साल की भरपाई करनी पड़ी? दिन रात चला रहा था खुदा उससे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, उस गहराई में जाओ जहां तुम्हारी सेवा तुम्हारी राह देख रही है। आमीन। हाँ, वरना कितना भी भटकोगे ना, आपको पता है आप कभी आशीषित नहीं हो पाओगे, आप कभी टिक नहीं पाओगे, आप कभी शांत नहीं रह पाओगे। पर जब जिस दिन उस सेवा को आप प्राप्त करोगे ना, आपको पता चल जाएगा बस इसके लिए खुदा ने मुझे चुना था। आमीन। मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। विश्वास करें, आने वाले दिनों में यहाँ बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है, कर नहीं पा रहा है पर करना चाहता है। विश्वास करें, प्रभु करेगा। आज से अपने आप को खुदा के साथ गहराई में लेकर जाना शुरू करो। किनारे से थोड़ा हट जाओ, अभी भीड़ से थोड़ा अलग हो जाओ। आमीन। अकेले में परमेश्वर के साथ वक्त गुजारना शुरू करो। हालेलुया। उसको वक्त देना शुरू कर दो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आने वाला साल या यही साल हो सकता है आपके लिए नए अनुभव का साल बने, बड़े कामों का साल बने। हालेलुया। बड़े चिन्ह चमत्कारों का साल बने, बड़ी सेवा का साल बने। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें चुना है तो हम फल दे ही सकते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करें। और मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं, जहां पर रखा है ना वही काम होगा। समझ में आ रहा है? झील वही रहेगी। बोलो झील को बदलना नहीं, वरना सेवा नहीं मिलेगी। आपकी सेवा उसी झील में रखी है। जिस कलीसिया में हो ना, उसी कलीसिया में आशीषित होगे। समझ में आया? अगर तुम्हारे मन में विचार होगा यहां मुझे कोई करने नहीं दे रहा तो बाहर जाऊंगा, दूसरी जगह पर करूंगा, नहीं कर पाओगे। झील वही रहेगी, पानी वही रहेगा, वही सेवा मिलेगी आपको, पर डटे रहना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। लोगों को लगता है ना मुझे इस चर्च में बिल्कुल मौका नहीं मिलता, तो लोग ना चर्च बदलते हैं। बोलो क्या बदलते हैं? उनको लगता है वहां जाऊंगा तो मौका मिलेगा। नहीं, मौका पास्टर नहीं देते, मौका खुदा देता है। बोलो कौन देता है? परमेश्वर देता है। ध्यान देकर सुनो, वो देगा, वो परमेश्वर मौका देगा। मैं जिस कलीसिया में से आया हूं ना, मुझे भी मौका नहीं मिलता था बहुत बार वचन के प्रचार का। मैं मेरी कलीसिया में ना 3-3 रविवार बैठकर मैंने सुना है वचन, मुझे मौका नहीं मिलता था। आज उनको मौका नहीं मिल रहा वचन सुनने का। वो मुझे कहते हैं कि 1 तारीख हमें भी दे दो, ऐसा कभी रविवार इधर भी रुक जाओ। ऐसा मौका कौन देता है? परमेश्वर। मैं बैठकर सुनता था वचनों को, मैं आशीषित हूं। आज भी मुझे बैठकर सुनना अच्छा लगता है, सच में। मुझे खुदा वचन देता था, मेरे अंदर भीतर वचन रहता था, पर मुझे अवसर नहीं मिलता था, मौका नहीं मिलता था। तो मैंने ना बहुत बार हमारी कलीसिया में 3-3 हफ्ते मैंने बैठकर गुजारे। मैं वचनों को सुनता था, मुझे मौका नहीं मिलता था। पर इसका मतलब ऐसा नहीं था कि मैं लड़ने लगा, मैंने सोचा अब मैं बाहर जाऊंगा दूसरी कलीसिया में जहां मुझे मौका मिले। नहीं,
जब तक खुदा ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया ना, मैं चुपचाप वहीं पर बैठा था। आमीन। मैंने सेवा मांगी नहीं, खुदा ने दी है। समझ में आ रहा है? मैं खुद को, मैं और मेरी पत्नी केवल गहराई में लेकर गए, परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर मौका देने लगा। सेवा किसने दी? और ऐसी दी कि आज जहां मौका नहीं मिलता था ना, वो मौका ढूंढ रहे हैं। वो क्या ढूंढ रहे हैं? कि सब जगह पर मिल रहा है, हम ही को नहीं मिल रहा। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। हालेलुया। परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आमीन। इस्तेमाल करता है खुदा। ध्यान देकर सुनिए। इसलिए ना जेल वही रहेगी। बोलो जेल। आज भी मेरी कलीसिया वही है। मैंने कलीसिया नहीं बदली। आमीन। मैंने संगति नहीं बदली और बदलना भी नहीं। आपको नया अवसर मिलता ना, प्रभु को धन्यवाद देना। शायद आपका अवसर अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको प्रकट करेगा। हाँ, एक दिन आएगा, देखेगा सारा जहां। ये मेरे पत्नी का और मेरा फेवरेट गाना है। हम बहुत बार एक दूसरे से कहते हैं, टेंशन मत ले, आज कुछ भी हो, एक दिन आएगा कि देखेगा सारा जहां। पतरस को भी सारे जहां ने देखा। आमीन। हाँ, एक मछली पकड़ने पा रहा था, इतनी घेर कर लेकर आके 2 नावें भर गई। एक आत्मा जीत नहीं पा रहा था, इतने आत्माएं जीत ली। 3000 एक ही प्रचार में। कितने हजार? 3000। ये है प्रभु की सेवा। जो वो देता है ना, अद्भुत रीति से देगा। आमीन। केवल डटे रहे उसी झील में। आमीन। उसी झील में गहराई में जाए, खुदा की उपस्थिति में बढ़े। एक दिन आपके लिए भी खुदा ने कुछ ना कुछ रखा है जो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। मुझे नहीं पता परमेश्वर क्यों ये बातें बोल रहा है। शायद 2 भाग करने वाले भूत यहां पर भी है। हो सकते हैं। बोलो हो सकते हैं। मुझे नहीं पता, पर आत्मा लेकर चल रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ध्यान देकर सुनिए। अगर ऐसा भूत आपके मन में है तो उसको निकाल के फेंके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 भाग करने से आपको जो मिलने वाला है ना, वो नहीं मिलेगा। उसमें ही डटे रहे, सारी चीजें वही रहेगी। केवल गहराई में जाओ, परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा, वहीं पर आपका इस्तेमाल करेगा, अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। तो विश्वास है? विश्वास है ना? तो आज से लग जाओ प्रार्थना में। आमीन। इधर उधर नहीं देखना है, अपने आप खुदा के साथ खुद को जोड़ लो और गहराई में निकल जाओ। आमीन। जहाँ केवल आपको ना एक ही नजर आए, यीशु। बोलो कौन नजर आए? बाकी कोई दिखे ही नहीं। हाँ, ना भीड़ दिखेगी, ना कोई दूसरा दिखेगा। वहां मेरे नाम में मुझे केवल यीशु दिखेगा। वो गहराई होती है, और तब आपकी सेवा खुदा आपको देगा, और वो कहेगा आज से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। बोलो कैसा? हाँ, मछलियां तो मर जाती है ना पकड़ने के बाद, पर खुदा ने कहा आज के बाद तुझे मैं वो सेवा देता हूँ, जाल भी डालेगा, मनुष्य भी लगेंगे, पर सारे कैसे रहेंगे? जीवित। हाँ, एक भी नाश नहीं होगा उनमें से। आमीन। हाँ, पतरस के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की थी। हे पतरस, मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां देता हूं। बोलो कौन सी? स्वर्ग की। हाँ, और ऐसी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा जिसके विरुद्ध में अधोलोक के फाटक नहीं चल पाएंगे, नहीं काम कर पाएंगे। आमीन। इसका मतलब क्या होता है? पतरस को एक ऐसी सेवा मिली कि जिस कलीसिया के विरुद्ध में अधोलोक के फाटक नहीं खुलते। इसका मतलब क्या? एक भी आत्मा नाश में नहीं जाएगा। ऐसी सेवा किसको मिली थी? पतरस को। कि जो कलीसिया तेरी रहेगी ना, सारे के सारे, तेरे पास कौन सी चाबी है? स्वर्ग की। बोलो कौन सी चाबी है? तो तू सारों के लिए कौन से दरवाजे खोलेगा? स्वर्ग की। और अधोलोक के फाटक खुलेंगे ही नहीं तेरी कलीसिया के सामने। आमीन। समझ में आ रहा है? ये सेवा पतरस को मिली थी। ये खुदा देता है। परमेश्वर जिस सेवा को देता है ना, केवल आपको स्वर्ग की चाबी मिलेगी। बोलो कौन सी? अधोलोक की नहीं देगा, वरना आधी कलीसिया अधोलोक में भेजेंगे आप। सेवा कौन सी मिलेगी? स्वर्ग में भेजने की। और प्रभु चाहता है जिस सेवा में अधोलोक के फाटक न खुले, एक भी आत्मा का नाश न हो। आत्माएं कितनी आ रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी बच रही है ना वो ज्यादा महत्व। सारी तू मनुष्य को कैसा पकड़ेगा? जीवता। एक भी मरेगा नहीं उसमें से, एक भी नाश नहीं होगा, सारे जीवित रहेंगे। आमीन। सारे उद्धार को पाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे। ये सेवा खुदा देता है। हालेलुया। किसी को मारने वाली सेवा प्रभु से मिलती नहीं। किसी को नाश करने वाली सेवा प्रभु से मिलती नहीं। जब भी कभी प्रभु की सेवा लेकर चलो,
लोगों को जीतने का और वो कैसे जीवित रहे उसके लिए प्रयास करो। आमीन। आज लोगों के पास सेवा है, बहुत बड़े बड़े अभिषिक्त दास है, पर उनको कोई लेना देना नहीं कि ये नाश हो रहा है या जी रहा है। तुम आओ, बैठो, वचन सुनो, चंगाई प्राप्त करो, दान डालो और निकल जाओ। जीवित कितने पकड़े उनको भी नहीं पता। ध्यान देकर से सेवा क्या है पता है? एक का भी नाश न हो, सारे जीवित पकड़ने हैं। कैसे पकड़ने हैं? एक भी नहीं नाश होना चाहिए, एक भी नहीं मरना चाहिए, एक भी अधोलोक में नहीं जाना चाहिए। ये सेवा खुदा देता है। अगर प्रभु हमें चुनेगा तो ऐसे ही चुनेगा कि एक भी आत्मा का नाश न हो। और वो सेवा कहाँ मिलती है? गहराई में। हालेलुया। विश्वास करें, आज से उस गहराई में खुद को लेकर जाए जहां आपकी सेवा आपका इंतजार कर रही है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में यहां से बहुत सारे लोग खुदा के लिए इस्तेमाल किए जाए। हमें लगेगा कैसे, आज तक तो नहीं हुआ। पतरस को भी लगता था कैसे, रात भर तो पकड़ा, एक भी नहीं मिला। बस हम उसके समान हैं। हम किसके समान हैं? उसी के समान, उसी विचार को लेकर चल रहे हैं। पर ध्यान देकर सुने, जब यीशु मसीह के साथ गहराई में जाओगे ना, सारी चीजें वही रहेगी, अनुभव नहीं रहेंगे। सारी चीजें वही रहेंगी, अनुभव नहीं रहेंगे। ये आने वाले दिनों में खुदा एक नए अनुभव को हमारे जीवन से जोड़ेगा। विश्वास करें। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपके जीवित कलाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं, और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। और आपके साथ गहराई में जाने के लिए आप हमें सहायता करें प्रभु। अनुग्रह दे पिता, हम खुद को तैयार करें पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। आज अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु मैं अपनी नाव को खाली करता हूं, आप आए, उसमें विराजमान हो जाए। किनारे से थोड़ा हटा लेता हूं प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार गहराई में जाना चाहता हूं पिता। जहां मेरी बुलाहट मेरा इंतजार कर रही है, जहां मेरी सेवा मेरा इंतजार कर रही है, जहां एक बड़ा चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है, जहां बड़े काम मेरा इंतजार कर रहे हैं, जहां आपकी योजना मेरा इंतजार कर रही है, गहराई में आने के लिए आप हमें सहायता करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एक छोटे से गीत को गाएं और हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा पिता। जब हम आपकी हुजूरी में बैठते हैं, आपकी उपस्थिति में बैठते हैं प्रभु, उस जीवन को हम उस जीवन का एहसास करते हैं जो जीवन आपने हमारे लिए रखा है। इसलिए आपकी हुजूरी में बैठने के लिए, आपकी उपस्थिति में रहने के लिए आप हमें सहायता करें। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता
जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, यीशु तू जो मेरे साथ है, इस दिल को सुकून है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। प्रभु जी, कुछ पल आपके साथ हम बिताए, कुछ समय आपके साथ हम बिताए प्रभु। जैसे पतरस ने कुछ लम्हे आपके साथ बिताए थे, कुछ समय आपके साथ बिताया, और जो समय आपके साथ बिताया उसका जीवन बदल गया, उसकी दिशा बदल गई, उसके काम बदल गए, उसकी सोच बदल गई। हाँ पिता, वैसे ही जब हम आपके साथ कुछ समय बिताते हैं, गहराई में जाते हैं, तो आप भी हमारी सेवा को बदल देते हो, हमारी पहचान को बदल देते हो प्रभु, हमारा सोचना बदल देते हो, हमारे अनुभव को आप बदल देते हो प्रभु। इसलिए हम खुद को आपके साथ उस गहराई में लेकर जाए जहां हमारी सेवा हमारा इंतजार कर रही है, हमारी बुलाहट हमारा इंतजार कर रही है प्रभु। इसलिए आप हमें सहायता करें, क्योंकि आपने हर एक व्यक्ति को चुना है, नियुक्त किया है कि हर व्यक्ति फल लाए। फल देने के लिए आप हमें सहायता करें। जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले बने। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।